हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हमारा होगा 7th मॉक टेस्ट पेपर ऑफ जीके सेक्शन। अभी तक आपके हो चुके हैं लगभग 6 मॉक टेस्ट पेपर। यदि अभी तक आपने वो अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो वो भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। बात करेंगे 7th मॉक टेस्ट के पेपर के पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको पढ़ लेना है, द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय, लाल किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। शाहजहां द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स कॉमनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। निम्नलिखित अधिनियम में से किसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल जन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का परिचय दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, एक्ट 1905। इस एक्ट का पूरा नाम आपको याद रखना है, मोरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। मोरले मिंटो रिफॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, डैश इज ए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे बोलते हैं आपको वैन, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क ये है एरिया नेटवर्क का पहला टाइप। दूसरे टाइप की बात करूं तो दूसरा टाइप है आपका मैन, मींस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरे टाइप की बात करूं, टोटल होते हैं आपके 3। तीसरा लास्ट टाइप है आपका, इसे बोलते हैं लैन, मींस लोकल एरिया नेटवर्क। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहां स्थित है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, तंजौर में। तंजौर कहां है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तंजौर है आपका तमिलनाडु में। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द emissions ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर वाज मेड इन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ए इज द ए आपका ए इज द करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन की आपने साथ साथ एक और फैक्ट याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की डेट याद रखिएगा 1987। सिक्स्थ है आपका, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी इज द करेक्ट आंसर, लैंड स्टीनर, ठीक है। लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर याद रखना है। तो इसके साथ साथ आपने इसका पूरा नाम भी याद रखना है। तो पूरा नाम है कार्ल्स लैंड स्टीनर। सेवंथ है, आपको बताना है, कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। डी इज द करेक्ट आंसर, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके साथ साथ आपने याद रखना है, यदि ऑप्शन गोवा के अलावा डैम एंड ड्यू भी आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है। ये जो है वो आपकी डैम एंड ड्यू की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। 8 है आपका क्वेश्चन, एल्मिनाइट इज एन और या मिनरल ऑफ। तो ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा टाइटेनियम, टाइटेनियम इज द करेक्ट आंसर। 9th है आपका, विच डैम इज बिल्ट ऑन द भागीरथी रिवर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर, टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध के संबंधित और भी आपको एक फैक्ट याद रखना है, इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो आपको टिक लगाना है 260 मीटर, ठीक है। 260 मीटर। इसके अलावा यदि आपको पूछा जाए कि ये वर्ल्ड में इसका स्थान कौन से नंबर का है,
तो आपको याद रखना है विश्व की ये 5वीं सबसे ऊंची बांध है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन पढ़िए, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो आपको याद रखना है, सभी को आता होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, जन गण मन। ठीक है, इसके अलावा किसने रचना करी थी ये भी आपको याद रखना है, तो याद रखो नाम रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी रचना करी थी। ठीक है, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और कौन सा ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय गान की रचना करी है? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश ऐसा देश है जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा इनके राष्ट्रीय गान की रचना करी थी। इनके राष्ट्रीय गान का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है अमार शुमार बांग्ला। अमार शुमार बांग्ला। 11th है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने गढ़ा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार। देखिए, ऑप्शन में यदि यहां पर हसरत मोहानी का नाम भी दिया होता तो वो आपका करेक्ट हो जाता, बट यहां पर ऑप्शन आपका सी भी करेक्ट हो सकता है, बिकॉज ये नारा तो हसरत मोहानी जी ने दिया था, बट ये नारा जो है ना वो आपका 1920 के अंत में भगत सिंह जी के टाइम प्रसिद्ध हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, ग्रेट बैरियर रीफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ। रीफ होती है, रीक नहीं, ठीक है, रीफ एफ होगा यहां पर, एफ इज लोकेटेड इन। तो बी ऑप्शन याद रखना है, ग्रेट बैरियर रीफ आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहा, इसका एक स्थान आपको याद रखना है, क्वींस लैंड। ठीक है, क्वींसलैंड आपको याद रखना है। 13 है आपका, कोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन इन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका टेम्पोरल लोब इज द करेक्ट आंसर, शंखपाली। 14th है आपका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज एसोसिएटेड विद द इफेक्ट ऑफ। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा याद रखें आप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट। कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, सारे के सारे चारों के चारों गलत है। ये आपका हो जाएगा यहां तक मैग्नेटिक फील्ड ऑन, यहां पर कॉन्कुडेंट नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ करंट आपका सही होगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th, एन इमल्शन इज एन ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका लिक्विड इन लिक्विड, तरल में तरल को अमल्शन या पायस कहा जाता है। 16 है आपका, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किससे हराया था? अकबर ने हराया था आपका खेमू विक्रम आदित्य। इसी बैटल से, इसी युद्ध से क्लियर हो गया था कि अब जो है वो आगे कौन राज करेंगे भारत पर? मुगल। ठीक है, मुगल राज करेंगे। ठीक है, यदि हेमू वहां पर नहीं हारता तो आज जो है ना हमारे भारत के इतिहास में मुगलों का नामो निशान नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखनी है पहली युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था आपका 1526 में। 1526 में, ठीक है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी वंश का लास्ट राजा था इब्राहिम लोधी, और बाबर जो था
वो मुगलों का संस्थापक था, पहला राजा था। पहला ये हो गया। दूसरा पानीपत का ये हो गया, जिसमें से अकबर और हेमू विक्रमादित्य लड़े थे। तीसरा आपको बताना है, ठीक है, तीसरा आपको बताना है मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। आपको सन बताकर आना है कमेंट बॉक्स में। 1500 आगे आपको ये फिलअप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17th। आर्टिफिशियल हार्ट वाज इन्वेंटेड बाय, कृत्रिम दिल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है, ये रट लेना है, पॉल विंचल। पॉल विंचल। 18th है आपका, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र नहीं माना जाता है? तो याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, नॉर्वे को लोकतंत्र नहीं माना जाता है। 19th है आपका, हिल स्टेशन पर पानी का क्वथनांक होगा। बी याद रखिए, समुद्र तल से कम होगा, लेस देन दैट एट सी लेवल। 20th इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। आपको बताना है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब निम्नलिखित दो तत्वों के से लगाव था। गांधी सत्याग्रह meant an attachment to the following two elements. B is the correct answer. इनका ही पालन करते थे ये, सत्य और अहिंसा। ठीक है, सत्य और अहिंसा। उम्मीद करता हूं 20 में से आपके जो हैं वो 15 प्लस मार्क्स जरूर आए होंगे, बिकॉज आपको तैयारी करते करते जो है वो लगभग हो चुके हैं 2 से 3 साल। अभी आपके 15 प्लस मार्क्स आने ही चाहिए यदि आप सीरियस हो तैयारी करने के लिए। अभी ये क्वेश्चन ये ना समझें कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, या पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट है, या फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका HPSSC का कोई भी एग्जाम है, HPPSC का कोई भी एग्जाम है, जैसे आपका सब इंस्पेक्टर हो गया, फिर आपका JOIT का हो गया, जहां आपका फायर स्टेशन ऑफिसर का हो गया, फिर आपका HRTC, किसी भी मींस अभी सभी को अपडेट हो चुके होंगे कि HPSSC ही तृतीय श्रेणी की भर्तियां कराएगा। उन सभी भर्तियों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपके फ्रेंड्स या आपके सहपाठी उन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो उनके बीच ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा। उन सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये कंटेंट आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत मेहनत से ये बनता है। आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना है, देन शेयर। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। इसके अलावा आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर यदि नहीं जुड़े हो तो वहां पर भी आप जुड़े। टेलीग्राम पर सर्च सिंपल करना है हिम रक्षक, ठीक है, हिम रक्षक। दोनों का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाएं और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करें। वहां पर भी रोज के रोज कंटेंट पोस्ट किया जाता है, आपके एग्जाम के लिए काफी वैल्यूएबल कंटेंट है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।